क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्नावली हमारा है प्रश्नावली 6.5। तो प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 24। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए, ध्यान देना, पृष्ठ को ही न्यूनतम कह रहा है। तो पृष्ठ को न्यूनतम कहने का मतलब क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम है। मतलब हम अवकलन किसका करेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल का करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 मतलब √2 गुना है। मैंने कहने का मतलब क्या है? एक शंकु है, ध्यान से देखिए, एक शंकु है तो शंकु का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। क्यों जी? हम त्रिज्या कितना मान लेते हैं? r। ऊंचाई कितना मान लेते हैं? ऊंचाई कितना हो गया? h। तो ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि शंकु के दिए गए आयतन के लिए, आयतन कुछ ना कुछ देगा, तो इस दिए गए आयतन के लिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब h, शंकु की ऊंचाई मतलब h कितना गुना है? तो आधार की त्रिज्या का, आधार की त्रिज्या का क गुना? √2 गुना है। मतलब हमको सिद्ध करना है h बराबर r√2। शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या r का क गुना? √2 गुना है। ये हमको सिद्ध करना है इसमें। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तो शंकु का आयतन दिया जा रहा है ना, किसको कह रहा है कि न्यूनतम है? हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है कि न्यूनतम है। तो ध्यान देना, पृष्ठ क्षेत्रफल में इसके केवल वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, न कि संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण नीचे वाला नहीं, केवल वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो लिखेंगे कि शंकु का बताइए वक्र पृष्ठ कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ S = πr_l ही तो होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? πr_l। और इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं πr रूट में h² + r² इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना, इसी का अवकलन करना है हम लोगों को, क्योंकि इसी को कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है? न्यूनतम है। लेकिन किसके लिए न्यूनतम है? तो दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम है। तो हम आयतन का सूत्र लिखेंगे कि यदि शंकु का आयतन भी हो तो, शंकु का आयतन भी हो तो बताइए v = क्या होता है? 1/3 πr² h। ये ना होता है 1/3 πr² h। तो 3 को भेज दीजिए इधर। ध्यान देना, दिए गए शंकु का रहा है ना, दिए गए शंकु का आयतन मतलब आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। जो दिया गया कह दे, दिए गए आयतन के लिए, दिए गए क्षेत्रफल के लिए, दिए गए जो भी दिया गया कह दे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसमें होगा? जो न्यूनतम चाहे अधिकतम देगा ना, उसी में हम बदलाव करेंगे, उसी का आकलन करेंगे। तो 3v = πr² h²। ठीक है। अब यहां से h² का मान निकाला जाए। h² का मान निकालेंगे तो 3v/πr², 3v/πr²। अब इस मान को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि दिया गया आयतन कर रहा है तो आयतन में कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। तो समीकरण 1 से देखिए तो S = क्या लिख दे जी? πr रूट में h² है ना, h² मतलब में 3v/πr² प्लस r²। कोई समस्या इसमें? किसका? h² का 3v सुनो ना, h² का मानो तो सीधे रख दिए हैं यहाँ पर। एक मिनट मिस्टेक हुआ है इसमें तो सिंगल है, केवल गलत हो रहा था। देखिए तो 1/3 πr² h ना है, तो h का ना मान निकलेगा। अच्छा, यहां से h² निकाल दीजिए। तो अब h² निकालिए, मान रखना है h² का।
रूट में क्यों जाएगा? वो जो हाल है तुम्हारा। हमको किसका मान रखना है? एच स्क्वायर का रखना है। तो जब एच का मान यहाँ पर मिल गया 3v बटा पाई और स्क्वायर, तो एच स्क्वायर निकाल लेंगे तो 9v स्क्वायर ना होगा बटे पाई स्क्वायर r पावर 4। समझा रहा है? ये मान रखाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 9v स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर r पावर 4। इतना ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कटने वाला है कि नहीं है। तिरे गुणा कर दें, तिरे क्या कर दे रहे हैं? गुणा कर दे रहे हैं। तो s इक्वल टू पाई r तो है, थोड़ा तिरे गुणा करते हैं। तो पाई स्क्वायर r पावर 4 का जब r स्क्वायर में तिरे गुणा करेंगे तो 9v स्क्वायर तो है, अब प्लस पाई स्क्वायर r पावर 6 हो जाएगा। पाई स्क्वायर r पावर 6 अब बटा पाई स्क्वायर r का पावर 4। इतना ही ना होगा। और s इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्ष का वर्ग कर दे रहे हैं, रूट खत्म हो जाए हमेशा के लिए। दोनों पक्ष का क्या कर दे रहे हैं? वर्ग कर दे रहे हैं। तो s स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर रूट खत्म, तो 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r पावर 6 बटा पाई स्क्वायर r पावर 4। कहाँ घबरा रहे हो? हम रूट केवल खत्म कर रहे हैं, दोनों पक्ष का वर्ग करके। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर से इसमें का कटेगा तो r स्क्वायर बचेगा, इन बचेगा। तो s स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बच रहा है ना, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 9v स्क्वायर बटे r स्क्वायर, इसके साथ एक बार अलग, प्लस पाई स्क्वायर r पावर 6 बटे r स्क्वायर। ठीक है। s स्क्वायर बराबर 9v स्क्वायर r पावर -2 ऊपर कर दिए तो, और प्लस पाई स्क्वायर r पावर 4 6 क्यों 4 ना होगा तो इसमें कटेगा तो 4 ना बचेगा। इसको मिटा दें, जो सिद्ध करना वो तुम लोग ले आएंगे ही। इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखना। यहां तक समझ में आया है कैसे हुआ है? अब देखो हम लोग s का अवकलन करें चाहे s स्क्वायर का अवकलन करें, बात एक ही है। s क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वर्ग दोनों पक्ष का ना हुआ है, तो दोनों पक्ष में वर्ग हुआ है तो विशेष तो कोई अंतर होगा नहीं, इसे दोनों तरफ बराबर क्रियाएं हुई हैं। तो चूंकि यस क्या है? न्यूनतम है, पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम में दिया जा रहा है, तो उसका स्क्वायर भी तो न्यूनतम होगा। जैसे न्यूनतम संख्या का स्क्वायर भी क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो अब लिखेंगे कि चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? न्यूनतम है, इसलिए जो ds स्क्वायर बाई डी आर होगा, एस स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं, एस स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, वो तो शून्य होगा। न्यूनतम के लिए शून्य होता है ना। तो हम लोग पहले क्या करते थे? एक बार अवकलन करते थे, शून्य दिखाते थे। बात तो वही हो रहा है, हम कह रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम है, मतलब कि अवकलन क्या होगा? शून्य होगा। अब अवकलन कर दिया जाए, यहां से अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन कीजिए 9v स्क्वायर, इसका जो घात है वो गुणा हो जाएगा आगे -2 और r का पावर -3, क्योंकि जो घात रहता है उसमें से एक माइनस हो जाता है, होता है ना माइनस। अब प्लस 2 पाई, क्यों? पाई स्क्वायर कांस्टेंट में है, और r पावर 4 का 4 आ जाएगा आगे, तो 4r क्यूब इक्वल टू 0। हम यहाँ पर कुछ लाइन को घटाए हैं, हम एक बार इसका अवकलन करके शून्य दिखाते हैं, उससे बढ़िया कि एक ही बार अवकलन को शून्य दिखा दिए और यह अवकलन यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें 9v स्क्वायर, अच्छा -2 भी तो है आगे, तो 9 दूना 18 कर देते हैं, -18v स्क्वायर बटा r क्यूब नीचे कर दिए, अब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इक्वल टू, हम दोनों पक्ष में r क्यूब से गुणा कर रहे हैं, दोनों पक्ष में r क्यूब से गुणा कर रहे हैं। दोनों पक्ष में r क्यूब से गुणा करने पर क्या होगा? 18 -18 v स्क्वायर बटा r क्यूब, गुणे r क्यूब करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 4 पाई स्क्वायर r पावर 6 हो जाएगा बराबर 0।
इस माइनस वाले को भेज दीजिए उधर, माइनस वाला उधर गया, तो 4 पाई स्क्वायर आर पावर 6 अब बराबर कितना हो गया 18 भी स्क्वायर। कोई समस्या इसमें? हम तो पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल न्यूनतम है, वो तो पहले से पता है, तो क्षेत्रफल न्यूनतम है तो अवकलन 0 होगा ना, तो नया तो हमको चेक करना नहीं है कि वास्तव में 0 है, अरे पहले ही दे दिया कि 0 है, हमको सिद्ध जो करना है उस पर हम लोग पहुंचते हैं। तो जो 18 भी स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर आर पावर 6 इसको 2 गुणे 9 भी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, काट देंगे, तो 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 बराबर 9 भी स्क्वायर। अब बहुत पहले हम लोग लिख लिए हैं, देखिए कहीं 9 भी स्क्वायर है, देखो ना यहाँ से 9 भी स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, भेज देंगे इधर। अच्छा इसको समझो ना, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे, तो 3 3 9 भी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर मिलेगा। देखो 9 भी स्क्वायर बटा इतना है ना, है भेजना तो इधर, तो 9 भी स्क्वायर बदले में क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर आर पावर 4 इंटू एच स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 इक्वल टू 9 भी स्क्वायर बदले में पाई स्क्वायर आर पावर 4 इंटू एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर। क्या कट रहा है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। अच्छा इसमें से 4 बार आर है ना, तो 4 बार आर में से 4 बार का कट गया, तो आर का पावर 4 न बचा, हाँ 2 बचेगा, 4 बार का कट गया है, क्या बच रहा है 2 आर स्क्वायर बच रहा है, और उधर बच रहा है एच स्क्वायर। दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्ष का वर्गमूल 2 आर स्क्वायर इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर। जिस तरह दोनों पक्ष का हम लोग कभी कभी वर्ग कर देते हैं, यहाँ क्या कर दिए वर्गमूल ले लिए, तो आर स्क्वायर तो निकल जाएगा आर, अब बचेगा कौन, और उधर कौन बचेगा एच, ये तो सिद्ध करना था। एच इक्वल टू रूट 2 इंटू आर, मतलब कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का को गुना रूट 2 गुना है। मान लीजिए वो एच स्क्वायर उसको भेज देंगे तो रूट में कभी हो जाएगा, किधर निकल जाएगा जो एच स्क्वायर है, हाँ उसको जब भेजेंगे इसको रूट वहीं से बात तो वही है, बोल रहे हैं एच का मान निकालेंगे तब इधर सब रूट में आ जाएगा, बात वही है, वही बात है, लिख दो।